नमस्कार दोस्तों, आज अपन चर्चा करते हैं राजस्थान पुलिस एग्जाम 6 नवंबर 2020 को सेकंड पारी में जो पेपर लगा था उसकी। इसमें अपन किसकी चर्चा करेंगे? राजस्थान जीके की, इंडिया जीके की, करंट अफेयर की और महिला एवं बाल अपराध की। इन 4 पोर्शनों की चर्चा अपन यहाँ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो बिरजू महाराज का संबंध जो है कथक नृत्य से है। फिर देखिए, राजस्थान में पहला स्थान था जहां 1857 की क्रांति या विद्रोह हुआ था, तो ये हमारे यहाँ नसीराबाद अजमेर से प्रारंभ हुआ था। फिर है सांबर नमक झील से भारत का लगभग एक सांबर नामक एक झील है, इससे भारत के कुल नमक उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादन होता है? तो 9। वैसे 8.7 है, लेकिन इसको लगभग कितना दे दिया है? 9 दे दिया है। इसके बाद देखिए, किस वर्ष में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था? तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। फिर है, राजस्थान के किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? तो रावतबाठा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन आया था रावतबाठा। राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल ब्यावर की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो 1889 में स्थापना की गई। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? तो सरसों रबी की फसल है। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहते हैं? तो कोटा को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली का संबंध राजस्थान से नहीं है? तो कांगड़ा चित्र शैली का संबंध राजस्थान से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से नेता को बाबूशाह कहते हैं? तो बहुत प्रसिद्ध है, अपने भैरू सिंह शेखावत जो हैं उसे क्या कहते हैं? बाबूशाह कहते हैं। महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? तो जोधपुर के शासक थे गज सिंह। निम्नलिखित में से किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है? तो कांधा का संबंध राजस्थान से नहीं है। किस वर्ष राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ? तो 1953 में राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। राजस्थान के किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो कपास का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो अपने श्री गंगानगर में होता है। राजस्थान की पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध है वो किस जिले से है? राजस्थान की पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो किस वाद्य यंत्र से है? मोहन वीणा से है। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान मतलब 2019 राजस्थान विधानसभा सहकारी मुख्य सचेतक है? तो डॉक्टर महेश शर्मा। इसके बाद देखिए, इनमें से किस वर्ष में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ? तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया। मैंने जो इंपोर्टेंट वीडियो बनाए थे उनमें से बहुत से प्रश्न आ गए हैं भाई। आगे देखो, किसने मेवाड़ राज्य स्थापित किया? तो ऑप्शन के हिसाब से बप्पा रावल, क्योंकि गुहिल जो मेवाड़ राज्य का संस्थापक है, जबकि वास्तविक संस्थापक जो है बप्पा रावल है। तो ऑप्शन बप्पा रावल आ गया। इसके बाद देखिए, वर्तमान का मतलब 2019 में गठित लोकसभा में जयपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो रामचरण बोहरा के द्वारा। किसके द्वारा? रामचरण बोहरा के द्वारा। इसके बाद देखिए, राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम, राजकीय वृक्ष अपना खेजड़ी है और खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सेनेरिया है। प्रोसोपिस सेनेरिया। इसके बाद देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से बाघ संरक्षण कार्यक्रम इनमें से किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो मैंने आपको अभ्यारण्य पढ़ाया है, शॉर्टकट वीडियो बताया था, 1973। फिर देखिए, महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे? तो भरतपुर के शासक थे महाराजा सूरजमल। राजस्थान के किस शहर को ताम्र नगरी कहते हैं? तो झुंझुनू को क्या कहा जाता है? ताम्र नगरी। लेकिन यहाँ ऑप्शन क्या दिया है? खेतड़ी। तो यहाँ पर जो खेतड़ी है वो ताम्र नगरी कहलाता है। इसके बाद देखिए, आचार्य राजेंद्र सूरी का जन्म किस शहर में हुआ? तो भरतपुर शहर में। राजेंद्र जो सूरी का जन्म कहाँ हुआ था? भरतपुर में। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा नहीं करता?
एग्जामिनर ने प्रश्न गलत कर दिया क्योंकि वहां नहीं करना था, वहां करता है करना था, क्योंकि देखो ऑप्शन क्या दिया है, कोटा, तो ये भी टच नहीं करता। जयपुर ये भी पाकिस्तान को टच नहीं करता, अजमेर भी टच नहीं करता, केवल कौन टच करता है, बाड़मेर टच करता है। दोस्तों इसमें बोनस मिलेगा क्योंकि ये प्रश्न ही क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज में नहीं शब्द लिख दिया, उसको नहीं लिखना था, वहां करता है, तो फिर ऑप्शन क्या सही होता, बाड़मेर। इसलिए आपको क्या मिलेगा, इसमें बोनस मिलेगा। दिसंबर 2019 तक के अनुसार राजस्थान विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन था, मतलब 2019 तक दिसंबर तक पूछा है, विधानसभा में जो विपक्ष का नेता था वो कौन था, तो गुलाब चंद कटारिया। फिर महाराजा सूरजमल का अन्य नाम क्या है, तो ऑप्शन देखते आपको पता चल जाना चाहिए था, मिलता जुलता नाम है, सुजान सिंह। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस विधानसभा में राजस्थान विधानसभा की सीट संख्या बढ़ाकर वर्तमान स्तर मतलब जनवरी 2020 तक के अनुसार कर दी गई है, तो छठी विधानसभा में, मतलब राजस्थान विधानसभा की सीटें बढ़ाकर के 200 जो की गई थी वो छठी विधानसभा में की गई थी। फिर राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है, तो ढूंढाड़ में स्थित है। इसके बाद देखिए, जयपुर की महारानी गायत्री देवी किस वर्ष में पहली बार लोकसभा सदस्य बनी, 1962। दौसा शहर किस पहाड़ी पर पड़ा, दौसा शहर का नाम किस पहाड़ी के नाम पर पड़ा है, तो देखो जैसे दौसा और जैसे है देवगिरी की पहाड़ी। इसके बाद देखिए, राजस्थान में लागू निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति शासन काल जो है वो सबसे लंबा रहा, तो दूसरा राष्ट्रपति शासन जो लगा था वो शासनकाल क्या रहा, सबसे लंबा रहा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो जयपुर जिले की जनसंख्या जो है वो क्या है, सर्वाधिक है, मतलब सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछा है। फिर है वर्तमान, मतलब 2019 में निर्वाचित लोकसभा में राजस्थान से चुने गए सदस्यों, अरे लोकसभा के चुनाव होते तो हमेशा 25 सीटें ही होती है, तो 25 सदस्य चुने जाएंगे, तो उत्तर होगा 25। पोखरण राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो जैसलमेर में स्थित है। निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है, तो ऑप्शन देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए था, बाउल का संबंध राजस्थान से नहीं है। फिर है, राजस्थान में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादन कंपनी जिसका नाम है चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल किस जिले में है, अपने कोटा जिले में है। एनाल्स एंड एडिक्यूज ऑफ राजस्थान पुस्तक किसने लिखी, कर्नल जेम्स स्टॉर्ट ने लिखी है। जून 2020 तक मेट्रो नेटवर्क वाला राजस्थान का एकमात्र शहर कौन सा है, तो जयपुर है। फिर है, भारतीय वायुसेना ने 27 दिसंबर 2019 को राजस्थान के किस शहर में अपने अंतिम मिग 27 को सेवानिवृत्त कर दिया, मुक्त कर दिया, तो जोधपुर जिला। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर महाभारत के पात्र बारबरिक, तो आप वैसे भी खाटू श्याम जी के भक्त हो, तो खाटू श्याम जी कोई जो मूल नाम है वो बारबरिक है, तो उत्तर आएगा खाटू श्याम जी। राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है बनास नदी। देखो राजस्थान जी का जो सेकंड पार्ट लगा है ना 6 तारीख शाम वाला, अधिकांश अपनी बुक में से प्रश्न आए हैं, सीधे के सीधे उठा करके हैं। दिसंबर 2019 तक के अनुसार कौन राजस्थान के राज्यपाल रहे, मतलब दिसंबर 2019 तक राजस्थान के राज्यपाल कौन थे रहे, तो कलराज मिस्री है, ठीक है, सितंबर में बन गए थे, सितंबर 2019 को बन गए थे। फिर है रूडा का मतलब ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1995 में इसकी क्या हुई है, स्थापना हुई है। बाखली बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो ये सूकड़ी नदी पर बना हुआ है। किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, तो पहला उपदेश सारनाथ में दिया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, तो सबसे कम जनसंख्या जो है
सिक्किम की है। फिर डांस प्लस नामक शो का प्रसारण किस चैनल पर किया जाता है? तो स्टार प्लस पर किया जाता है। देखो टीवी चैनल से भी प्रश्न पूछ लिया है, देखना चाहिए रोज। देखो किसने कुषाण वंश की स्थापना की है? तो कुजला कड़ा विशेष ने कुषाण वंश की स्थापना की है। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर है राष्ट्रीय पक्षी, एकदम इजी क्वेश्चन था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। फिर है गुगली का संबंध किस खेल से है? तो गुगली का संबंध क्रिकेट से है। किसने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है? तो सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है। किसने 2019 इंडियंस प्रीमियर लीग जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। फिर बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा दैनिक समाचार पत्र मराठी भाषा में निकाला गया? तो मराठी भाषा में निकाला गया केसरी समाचार पत्र। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक सीटें जो हैं उत्तर प्रदेश में है। लियोनेल मेसी का संबंध किस खेल से है? तो ये एक फुटबॉलर है, फुटबॉल से संबंधित है। संसदीय चुनाव 2019 में निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने ज्यादा सीटें प्राप्त की या विजेता रहा? तो बीजेपी विजेता रही। इसमें उत्तराखंड की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। फिर राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है भारत में? तो 250 है। भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो सिद्धार्थ वास्तविक नाम था। निम्नलिखित में से कौन मिट्टी के लिए दीर्घकालिक नुकसान का कारण बनता है? तो ऑप्शन के हिसाब से प्लास्टिक। दिनांक 20 जुलाई 1905 में खालिस्तान बंगला को 2 भागों में बांटे जाने की घोषणा पूर्व बंगाल और असम, एक भाग तो जो है असम है और शेष भाग जो दूसरा भाग है वो बंगाल था, तो किसने घोषणा की थी? लॉर्ड कर्जन ने। प्रति वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो ग्रह की संख्या है वो 8 है। 2011 की जनगणना में भारत का अनुमानित जनसंख्या घनत्व कितना था? 382। तीजन बाई का संबंध जो है वो किससे है? किस लोकगीत से है? तो पडवानी से। किससे संबंधित है? पडवानी से संबंधित है। एक है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो सुंदरवन है पश्चिमी बंगाल राज्य में है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम साक्षरता दर जो भारत में है वो बिहार की है। मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा और पुनर्वास बिल किस वर्ष पारित किया गया है? तो 2018 में ये पारित किया गया। सती रोकथाम अधिनियम को किस वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया, पारित किया गया? तो 1987 में। इसके बाद देखिए बोकारो इस्पात संयंत्र किस पठार पर स्थित है? तो छोटा नागपुर जो पठार है उस पर स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। वर्ष 2018-19 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सोयाबीन का प्रमुख उत्पादन रहा? देखो हमेशा ही सोयाबीन के लिए मध्य प्रदेश एक नंबर पर रहता है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद राजस्थान में स्थित है? तो मत्स्य जनपद। कौन सा जनपद है? मत्स्य जनपद जो है राजस्थान में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है। कौन से प्रसिद्ध पाकिस्तानी गजल गायक मूल रूप से राजस्थान के निवासी थे? तो बहुत प्रसिद्ध है मेहंदी हसन। राजस्थान की निम्नलिखित में से किस शहर में ICAR केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था है? तो ये है मालपुरा जो कि अपने टोंक में, यहाँ पर भेड़ अनुसंधान एवं ऊन अनुसंधान केंद्र है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत आरोपी के
विरोध में शिकायत की कार्रवाई पुलिस स्टेशन, जिला न्यायालय, उप निदेशक और महिला एवं बाल विकास से कर सकते हैं। तो ये है घरेलू हिंसा अधिनियम जो अपना 2005 था ना, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, इसके अंतर्गत। फिर है भारतीय दंड संहिता की धारा 354A किस प्रावधान को क्रियान्वित करती है? तो ये करती है यौन उत्पीड़न के लिए। किससे संबंधित है? यौन उत्पीड़न से संबंधित है। जिन बच्चों को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता हो उन्हें सहज महसूस कराने के लिए पुलिस अधिकारी को हमेशा कैसी ड्रेस पहननी चाहिए? तो सिविल ड्रेस में रहना चाहिए। इसके बाद देखिए, खालिस्तान नदी को पहले शोक की नदी के रूप में जाना जाता था। तो ऐसी नदी है दामोदर नदी है, जिसको पहले क्या कहते थे? शोक कहा जाता था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 किसको दिया गया? तो बजरंग पूनिया को दिया गया है। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई नाबालिग लड़की के वेश्यावृत्ति की कमाई के माध्यम से रहता है तो ऐसे व्यक्ति को न्यूनतम कितने साल की जेल हो सकती है? तो न्यूनतम 7 साल की जेल हो सकती है। पूर्व गर्भधारण और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम के अंतर्गत अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी करवाने वाले जोड़े या लिंग परीक्षण करने वाले डॉक्टर, लेब कर्मी को किस प्रकार की सजा का प्रावधान किया गया है? तो 3 से 5 साल की सजा होगी और 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और फिर है दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत की गई है? तो धारा 8B के तहत की गई है। तो ये राजस्थान पुलिस जो अपने 6 नवंबर 2020 को सेकंड पारी में जो पेपर आया था वो मैंने आपको हल करवाए हैं। यथासंभव मेरी ओर से पूरी कोशिश की है कि सभी प्रश्न शुद्ध हों और यथासंभव शुद्ध है। जब राजस्थान पुलिस की आए तो आप मिला के देखना, कोई एक आधा प्रश्न बड़ी मुश्किल से ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी सभी आंसर जो हैं राइट है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।